देखिए अब हमने एक ऑब्जेक्ट लिया ये वाला। इस ऑब्जेक्ट को लेने के बाद ये हमारे जो एज पॉइंट हैं ये वाले, मैं चाहता हूँ इन एज पॉइंट को कस्टम किया जाए, कस्टम अपनी मर्जी से चेंज किया जाए। अपनी मर्जी से चेंज करने के लिए बाद हम शेप टूल लेंगे। अगर हम कोई चाहते हैं ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ से शक्ल देना चाहते हैं इस रेक्टेंगल को, तो शेप टूल लेंगे। शेप टूल पर क्लिक किया, शेप टूल की शॉर्ट कीज भी देख लें कि F10 है। शेप टूल की शॉर्ट कीज F10 है, आप कीबोर्ड से F10 प्रेस कर सकते हैं। शेप टूल लेने के बाद सिर्फ आप कर्व भी कर सकते हैं, इसे गुलाई पैदा कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन शेप टूल लेने के बाद अगर आप अरेंज में कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं, अरेंज में जाकर कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं, तो उसके बाद एज पॉइंट खुद मूव कर सकते हैं, ऐसे खुद मूव कर सकते हैं। अगर हमारा कंट्रोल का बटन प्रेस है तो ये एज पॉइंट स्ट्रेट मूव होगा। अगर हमने कंट्रोल का बटन छोड़ दिया तो देखें फ्री हैंड, जैसे माउस लेके जाएंगे ये वैसे फ्री हैंड चलेगा। अगर हम स्ट्रेट मूव ऊपर करना चाहते हैं तो कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। अब देखें स्ट्रेट डाउन या अप। इस एज पॉइंट को देखिएगा जरा, फिर से मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया हुआ है तो मूव कर रहे हैं, देखें बिल्कुल स्ट्रेट मूव हो रहा है, सीधा अप डाउन लेफ्ट राइट। और अगर हम शिफ्ट कंट्रोल प्रेस छोड़ दें, कंट्रोल को छोड़ दें तो देखें फ्री हैंड है, ये देखें फ्री हैंड। इस एज पॉइंट को अगर फ्री हैंड चलाना है तो सिलेक्ट करें और मूव करें जैसे मर्जी, लेकिन कंट्रोल प्रेस कर लेंगे तो देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो ये तो मैंने बताया कि एज पॉइंट जो 4 थे उन 4 एज पॉइंट को हम कैसे कस्टम कर सकते हैं। अगर हम ये देखें कि एज पॉइंट ज्यादा बनाना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हम एरो शेप बनाना चाहते हैं, तो एरो बनाने के लिए हमने शेप टूल ले लिया। यहाँ पर शेप टूल, अरेंज में कन्वर्ट टू कर्व, शॉर्ट कीज कंट्रोल क्यू है इसकी। डबल क्लिक करके हम किसी भी लाइन पर, जैसे कर्व वाला हमारा कर्सर जो है कर्व वाला देखें दिखाई दे रहा है, इस कर्सर के साथ कोई लाइन शो नहीं हो रही। जैसे हम इस लाइन के ऊपर पाथ के ऊपर लेके जाएंगे, लाइन एक पाथ कह सकते हैं हम इसे, और उसके बाद कर्व, कर्सर के साथ एक कर्व का निशान बना हुआ है, हम डबल क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है एज तैयार हो गया। देख लें वाजिया नजर भी आ रहा है कि ये वाला एज सिलेक्टेड भी है। जो एज सिलेक्टेड होता है वो बोल्ड की तरह शो होता है, जैसे बोल्ड मोटा। तो जैसे इस एज को सिलेक्ट किया तो ये हमें वाजिया नजर आ रहा है कि ये एज हमारा सिलेक्ट है। इस एज को हम मूव कर लेते हैं कंट्रोल प्रेस करके, क्योंकि अगर कंट्रोल प्रेस है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव होगा। अगर कंट्रोल को छोड़ दिया जाए तो फिर जिस तरह से मर्जी मूव कर लें, कंट्रोल प्रेस कर लिए। अब हमने ऐसा किया कि डबल क्लिक किया, फिर से हमने इस तरह से इसे मूव कर लिया, ऐसे कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसको इस तरह से मूव कर लिया, तो ये एक एरो का साइन बन गया। रेक्टेंगल की मदद से हमने एक एरो शेप बना ली, देखें। दूसरा, अगर हम एक और बॉक्स लेते हैं ये वाला, तो कंट्रोल क्यू कर देते हैं, कन्वर्ट टू कर्व, F10 शेप टूल ले लेते हैं, या अरेंज में जाके कन्वर्ट टू कर्व भी किया जा सकता है। मैंने कंट्रोल क्यू शॉर्ट कीज यूज की है तो इसका मतलब है वो कन्वर्ट टू कर्व हो गया है। अब दूसरा देखते हैं कि डबल क्लिक करके तो हम एक न्यू एज पॉइंट ले सकते हैं, और उस एज पॉइंट को डिलीट कैसे करना है। उस एज पॉइंट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो वो एज डिलीट हो जाएगा। जो हम एज पहले से बना हुआ है या हम बनाएंगे तो उन एज को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, वो एज डिलीट हो जाएगा। तो जैसे कि हमारे पास एक ये कि हमारे पास एरो साइन है, मैं इसे पहले बॉक्स की सूरत में बनाना चाहता हूं, जैसे नीचे वाला बॉक्स है वैसे बनाना चाहता हूं। तो जो हमने न्यू एज बनाए एक एक करके उन एज को डिलीट कर दें। देखिएगा दोबारा से ये वही बॉक्स की सूरत इख्तियार कर लेगा। फिल कलर यहां से खत्म कर दें, देखें सेम हमारा बॉक्स की सूरत इख्तियार कर ली है। अगर हम इसकी गुलाई पैदा करना चाहें, कर्व बनाना चाहें, तो फिर भी हम इस तरह से करेंगे। अक्सर एक दफा कर्व करना होता है, हर मर्तबा शेप टूल लेने की जरूरत नहीं होती। अगर आपका ऑब्जेक्ट एक दफा कर्व हुआ है तो आप उस ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिक शेप टूल आ जाएगा। फिर से सिलेक्शन टूल मैंने ले लिया, देखिएगा दोबारा मैं जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो शेप टूल आ गया। मैं एक दफा क्लिक करता हूं, 2 दफा क्लिक नहीं करने लगा अब, तो हमारा एज नहीं बना, एज नहीं बना बल्कि कर्व होने के लिए एक पॉइंट सिलेक्ट है। हम ऊपर लाइन ले लेते हैं, कन्वर्ट लाइन टू कर्व। कन्वर्ट, ये जो लाइन है कन्वर्ट हो जाए कर्व में, तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करके अब मूव करूंगा तो इसके देखें कर्व भी हो गई, और हर एज एंकर पॉइंट पर या एज पर
हैंडल भी बन गया, कर्व हैंडल, जिससे हम कस्टमाइज कर्व हैंडल कर सकते हैं। भाई एक को कर्व इस तरह से, अब ये डबल कर्व हो गया, देखें एक तरफ से अप हो गया, दूसरी तरफ से डाउन हो गया। अगर नीचे भी सेम ऐसे करने हैं तो एक दफा आप क्लिक कर दें, क्लिक डबल क्लिक नहीं करना, डबल क्लिक किया तो एज बन जाएगा, फिर वो कर्व नहीं कर पाएगा, उस एज एंकर पॉइंट को या एज को डिलीट कर दें। उसके बाद हम कर्व पर क्लिक कर देते हैं, देखिएगा सेम हमारे पास हैंडल आ गए। इनको हम इस तरह मूव कर सकते हैं, इनको इस तरह कर्व कर देते हैं। तो अब देखें हमारे पास एक रिबन तैयार हो गई है। मैं वैसे ही इसमें कलर कर देता हूं, कंट्रोल डी डबल, इसका कलर जरा चेंज कर देते हैं। देखें इसको भी हम उस तरह से बनाना चाहते हैं या चेंज करना चाहता हूं मैं जरा, तो कंट्रोल क्यू शेप टूल मैंने ले लिया, या वैसे भी मैंने इसे कर्व किया हुआ है, डबल क्लिक करके भी ऑटोमेटिक शेप टूल आ जाएगा। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक शेप टूल आ जाएगा। इसका कर्व हम दोनों साइड से अप की तरफ कर देते हैं। देखिएगा हम कर्व वाली लाइन लेंगे, सिर्फ पाथ पर एक दफा क्लिक करेंगे, ऊपर प्रॉपर्टी बार में कन्वर्ट टू कर्व यानी कि कन्वर्ट हो जाएगी, ये जो पाथ है लाइन है ये कर्व में चेंज हो जाएगी। उसके बाद हैंडल पॉइंट भी आ जाएंगे, आप इस तरह कर्व कर सकते हैं। तो फिर मैं इसे भी इसी तरह कर लेता हूं, यहां पर क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व, इसको भी इस तरह चेंज कर लेते हैं। अब देखिएगा कलर चेंज, कंट्रोल डी डबल, तो इसे डबल करने के बाद मिरर भी किया जा सकता है। मिरर कैसे होता है आप देखें, मिरर क्या चीज होती है, ये भी प्रॉपर्टीज बार में है हमारे पास। तो प्रॉपर्टीज बार में हमने पहले देखी थी बेसिक पॉइंट। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे न्यू टूल इस्तेमाल करते जाएंगे, वैसे प्रॉपर्टीज बार चेंज होती जाएगी। अब हमारे पास मिरर का ऑप्शन भी ऊपर शो हो रहा है। देखिएगा मिरर क्या होता है कि हमारे पास मिरर बॉटम, तो इसका मतलब है मिरर ये चेंज हो गया। तो ये हमारे पास मिरर जो हो रहा है वर्टिकल हो रहा है, ये वर्टिकल। हॉरिजेंटल में इस पे चेंज करके दिखाऊंगा, कंट्रोल डी डबल। अगर मैं हॉरिजेंटल चेंज करना चाहता हूं तो देखें इस तरह से हॉरिजेंटल चेंज होता है। अगर वर्टिकल चेंज करना हो तो इसे चेंज करें ताकि वाजिया नजर आए। इसे मैं यहां रख लेता हूं ऐसे, कंट्रोल डी डबल, इसे मैं मजीद यहां डबल कर सकता हूं ऐसे। तो इस ये भी सिर्फ कर्व करने